इंद्रिये सात्वात्म संयोगिधारि जीवितम। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आत्मा क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सब स्वस्थ एवं कुशल होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल भक्ति ज्ञान और शांति के सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिर जीवन क्या है और हमें अपने इस जीवन को किस प्रकार से यूज करना है और इसे कैसे बेहतर बना करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाना है। दोस्तों, अनेकों संत महात्मा और गुरुजनों से सुना होगा कि हमें यह जीवन बहुत ही कठिनाई और अनेकों जन्मों के पश्चात मिला है। पता नहीं कितने पुण्यों के प्रभाव से हमें यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यह मानव शरीर हमें यूं ही व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इस मानव जन्म को पाने के लिए इंद्र आदि देवता तरसते हैं कि वह किस प्रकार इसे प्राप्त करें और प्रभु के भजन में, कीर्तन में, उन्हें पाने में अपना जीवन व्यतीत करें। किंतु दोस्तों, यह जीवन जन्म सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाकर धन्य बनाने में लगाना चाहिए। दोस्तों, यह सब जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर जीवन है क्या। आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि शरीरेंद्रिये सात्वात्म संयोगिधारि जीवितम, अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन और आत्मा के संयोग को ही हम जीवन कहते हैं। दोस्तों, इस जीवन का एक क्षण भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि यह जीवन क्षणभंगुर है और कब इसका अंत हो जाए कोई पता नहीं है। दोस्तों, इस जीवन का उपयोग कर हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और इस मानव जन्म को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में भौतिकता और विलासिता में खोकर अपने जीवन के परम उद्देश्य को भूल जाते हैं और भटक करके भौतिकता में खोकर विनाश की ओर बढ़ जाते हैं और रोगों से युक्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्या हमारे जीवन का, हमारे आयु का यही उद्देश्य है? दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन को समझना चाहिए। तो हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक पल भी ना गंवा करके तुरंत प्रयास में लग जाना चाहिए। इसके लिए हमें पहले अपने स्वयं को समझना होगा। स्वयं को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह हमारा शरीर किस प्रकार से बना है, हमारा जीवन क्या है। दोस्तों, शरीर, इंद्रिय और मन के आत्मा के संयोग को जीवन कहते हैं। यह हमारा आयुर्वेद शास्त्र बताता है। दोस्तों, शरीर मन और इंद्रियों के कंट्रोल में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शरीर से शक्तिशाली मन है और मन से शक्तिशाली हैं इंद्रियां, और इंद्रियों से शक्तिशाली भी एक वस्तु है जिसे हम सर्वथा भूले रहते हैं और उसको भूलना ही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती है।
उसे भूल कर ही हम विनाश के गहरे गर्त में गिर जाते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। दोस्तों, वह तत्व है आत्मा, जिसे आप परम तत्व भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आप मन, इंद्रियों और शरीर के वश में न होकर के स्वयं को आत्मा के वश में कर दें और अपने आत्मा को जान लें, तो आप अपने जीवन को अवश्य धन्य बना सकते हैं। दोस्तों, आपने स्वयं ही देखा होगा कि कभी-कभी आप कुछ ऐसे कार्य करने के लिए उठते हैं जो गलत होते हैं आपके विचारों से ही, लेकिन आपका मन कहता है कि उसे करो। लेकिन जब आप उसे करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं स्वयं में, आप में जागृत हो जाती हैं, जो कहती हैं नहीं, यह गलत है। दोस्तों, वही शक्ति है आपके आत्मा की शक्ति। उसे पहचानिए और उसी के दिखाए गए मार्ग पर चलिए। यदि आपने उसे जगा लिया और उसे पहचान लिया, तो आपको कोई भी नहीं भटका सकता और आप अपने जीवन के उद्देश्य को अवश्य प्राप्त कर प्रभु के अनंत स्वरूप को जान पाएंगे और प्रभु के भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इंद्रियां और मन हमें भटकाते हैं और विनाश की ओर ले जाते हैं। हमें इनके वश में ना हो करके इन्हें अपने अर्थात आत्मा के वश में करना चाहिए और अपने इस शरीर रूपी रथ को प्रभु की तरफ अग्रसर करना चाहिए। दोस्तों, जिस प्रकार महाभारत में अर्जुन ने अपने जीवन को श्री श्याम सुंदर के हाथों में दे दिया और उन्हें सारथी के रूप में अपने साथ रहने के लिए निवेदन किया। दोस्तों, उसी तरह हमें भी प्रभु को आत्म स्वरूप में जान करके अपने यह शरीर रूपी रथ को उन्हीं के हाथों में दे देना चाहिए और इस आत्मा की आवाज को पहचान कर अपने जीवन को धन्य बनाने में लगाना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आप भी प्रयास करिए और स्वयं को जानिए, क्योंकि यदि आप स्वयं की शक्तियों को और अपने आत्म शक्तियों को जान गए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।